हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं जो कि रिलेटेड है हमारे वोल्टेज, पावर क्वालिटी के वोल्टेज से। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेस्ट फैक्टर। अब मैं आपको इसमें कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि डेफिनेशन रट वट के कुछ नहीं होगा, हमको समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। तो इसमें सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है और फॉर्मूला ही इसकी डेफिनेशन को बनाता है। जैसे कि जो पीक वैल्यू होती है उसका रेशियो और जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है उसका रेशियो किसी पीरियोडिक वेव फॉर्म में। पीरियोडिक वेव फॉर्म मतलब एक कंटिन्यूअस फॉर्म में एक वेव फॉर्म चल रही है, तो उस वेव फॉर्म में किसी पीक वैल्यू का और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का जो रेशियो होता है वो हमारा क्रेस्ट फैक्टर कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारी जो पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू होती क्या है। तो ये हमने कंटिन्यूअस वेवफॉर्म अज्यूम की है। आप कोई भी शेप की वेवफॉर्म ले सकते हो, आइदर इट इज ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर और वट एवर यू वांट। हमने अभी साइनोसॉइडल एक वेवफॉर्म एज्यूम की है जिसमें कि हम लोग क्रेस्ट फैक्टर देखते हैं। तो जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, अब उसमें देखो पीक वैल्यू, सबसे पहले हम पीक वैल्यू की बात करते हैं। तो पीक वैल्यू क्या होती है कि एक साइकिल में, हाफ पीरियड ऑफ साइकिल में जो वेवफॉर्म जो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगी, एक ये हाफ पीरियड ऑफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू जो अटेंड कर रहा है हमारा वोल्टेज पीक की, इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे पीक वोल्टेज। अब बात करते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू की। तो आरएमएस वैल्यू मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो आरएमएस वैल्यू जो होती है, जो कि हमारा ये मैक्सिमम पीक यहाँ पे जो अटेंड किया है, उस पीक को हम लोग रूट 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब कि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाय रूट 2, जो कि होती है हमारी आरएमएस वैल्यू। तो इन दोनों का फैक्टर, अगर आपके पास में एक वेव फॉर्म दी है और आपको बोला है कि इसका क्रेस्ट फैक्टर निकालो, तो आपको पता है कि सबसे पहले उसकी पीक वैल्यू देखना है। तो पीक वैल्यू मतलब जितनी हाईएस्ट मैक्सिमम पावर उसने अटेंड की वो हमारी पीक वैल्यू हो गई। और सिमिलरली इसकी आरएमएस वैल्यू मतलब कि इस वैल्यू को हम लोग जब रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको आरएमएस वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा जो क्रेस्ट फैक्टर है वो भी हमको मिल जाएगा। तो क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है, पी अपॉन आर। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए ऐसे ट्रिक बनाओ, मतलब अपने आप से याद रखने के लिए आपको ट्रिक बनाना है कि कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। पी अपॉन या आर आप याद करो तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि क्रेस्ट फैक्टर होता है हमारा पी अपॉन आर। पी मतलब पीक वैल्यू, आर मतलब आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम लोग रूट 2 से डिवाइड करके निकालते हैं, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज के रूट 2 टाइम्स होती है। तो ये है हमारा क्रेस्ट फैक्टर। अब इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म फैक्टर। अब हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर रेशियो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का और एवरेज वैल्यू का। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमारी आरएमएस वैल्यू और हमारा जो एवरेज वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को हम लोग निकालते कैसे हैं। तो आरएमएस वैल्यू तो आपको पता है कि हम लोग जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है उसको रूट 2 से डिवाइड करके हमारी आरएमएस वैल्यू निकल जाएगी। अब बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। तो देखो एवरेज वैल्यू क्या होता है, बेसिकली जैसे आपको अगर मैथमेटिक्स में 4 नंबर दिए और उसका एवरेज निकालना है, तो आप उसको सबको सम करके और जितने नंबर ऑफ नंबर्स दिए हैं उससे डिवाइड कर देते हो तो आपका एवरेज निकल जाता है। उसी तरीके से इसमें जो है एवरेज किस तरीके से निकालना है हमको, कि एवरेज वैल्यू मतलब ये जो वेव फॉर्म है इसका जो एम्पलीट्यूड है ये टोटली वेरी कर रहा है, तो हमको एक ऐसा एवरेज निकालना होगा कि नंबर ऑफ जो ये मल्टीपल मैग्नीट्यूड्स ये एम्पलीट्यूड है इसके, उसको सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करना हमारा एवरेज वैल्यू कहलाता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो ये यहाँ से लेकर के हर पॉइंट पे जाकर के वेरी हो रहा है, लेकिन हमको इन सारे नंबर्स को नहीं रिप्रेजेंट करना, हमको इन सबका एक एवरेज निकाल करके उसको लिखना होता है, जो कि हमारा एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो इस वेव फॉर्म के लिए अगर हम बात करें तो सबका एवरेज वैल्यू जो है वो एक ही आएगा, मतलब हमको पूरी वेव फॉर्म में एक एवरेज वैल्यू निकालना होता है। तो इस तरीके से जो हमारा रेशियो होगा, तो जो फॉर्म फैक्टर होगा वो हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है जो हमारी वी एम बाय रूट 2, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है हमारी वी एम बाय रूट 2। और उसी तरीके से फिर हमारा जो एवरेज वैल्यू है, मतलब ये नंबर ऑफ थिंग्स को एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करना हमारा फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो देखो जो आरएमएस वैल्यू है और जो हमारी एवरेज वैल्यू है उनका रेशियो ही हमारा फॉर्म फैक्टर कहलाता है। अब क्रेस्ट फैक्टर क्या था हमारा, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो,
और ये RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो है। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं R/A से, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू का रेशियो। इससे पहले हमारा क्रेस्ट फैक्टर था P/R, मतलब कि पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का रेशियो। तो फॉर्म फैक्टर को याद रखने का तरीका ये होता है कि आप RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो हमारे फॉर्म फैक्टर कहलाता है। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा। और एवरेज वैल्यू मतलब ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ को हम लोग एक इसमें जो रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ को एक वैल्यू में रिप्रेजेंट करना हमारा एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है कि RMS वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू है ये क्या होता है, और इसी को आप डेफिनेशन बना के लिख सकते हो कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का जो रेशियो होता है वो एवरेज वैल्यू के रेशियो हमारा क्रेस्ट फैक्टर कहलाता है, जो कि एक पीरियोडिक वेव फॉर्म में हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम बात करें फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट करने की, तो फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए अब हम जानते हैं कि जो वैल्यू होती है हमारी RMS वैल्यू होती है, वो होती है साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की, वो होती है हमारी 0.707। तो ये होता है हमारा क्रेस्ट फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।